अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर गुलज़ार और आप देख रहे हैं एनिमल्स टेक एंड वेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक अहम नुक्ता आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बैकग्राउंड में आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी डिफरेंट गोट्स की। तो आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो बड़ा अहम मौजू है और कुछ दिन पहले एक बंदे ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसने कहा था कि अगर आप एक बकरी को हीट के दौरान 3 बकरों से क्रॉस करवाते हैं 3 या 4 मिनट के अंदर, तो वो बकरी 3 बच्चे देगी। तो इस एतबार से, इस हवाले से ज़रा बात करनी थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बकरी को अगर 3 बकरों के साथ क्रॉस करवाया जाए तो वो 3 बकरे बच्चे दे सकती है। तो मैं चूँकि एक वेटनरी डॉक्टर हूँ और मेरा भी कुछ नॉलेज है इस हवाले से, जो साइंसी नॉलेज है, जो हमने स्टडी किया है और जो तहकीक वगैरह है उसमें मैंने अभी भी देखी हैं चीज़ें कुछ, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रूफ कहीं पे नज़र नहीं आया जो तहकीक या रिसर्च के नतीजे में सामने आया हो। तो इस तरह की बात करना और लोगों को ये बताना कि अगर आप अपनी बकरी को 3 बकरों के साथ क्रॉस करवाएंगे तो वो 3 बच्चे देगी, तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है, ये हक़ाइक़ के मुनाफी बात है। भाई बकरी 3 बच्चे क्यों देती है ये आप सुन लें। बकरी या भेड़ भी 2 बच्चे देती है, तो ये 2 बच्चे या 3 या 4 5 बच्चे देने की वजह क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें वजह पता चल जाएगी तो फिर हम इस तरह की जो फेक बातें हैं, जो ऐसे ही अंदाजे से बातें करते हैं लोग, तो उन पे यकीन नहीं करेंगे। तो 3 बच्चे देने की वजह ये होती है कि बकरी जब हीट में आती है तो उसके अंदर एग्स पैदा होते हैं, अंडे पैदा होते हैं। बेज़ादानी के अंदर एग पैदा होते हैं। बेज़ादानी वो चीज़ है जहाँ पे अंडे बनते हैं, ठीक है। और अंडे बन के बेज़ादानी की जो नाली होती है आगे, फ़ैलोपियन ट्यूब उसको कहते हैं, उस नाली में आ जाता है अंडा। और इस दौरान फिर बकरी हीट में आती है, उसके सिक्रीशंस और उसकी जो भी अलामात होती हैं हीट की, तो वो ज़ाहिर हो जाती हैं और फिर बकरी क्रॉस हो जाती है। अब जितने अंडे बनेंगे उतने ही बच्चे बनते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बकरी के अंदर 1 अंडा है और उसके 3 बच्चे हो जाएं, या अगर 2 अंडे हैं तो 3 बच्चे हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बकरा क्रॉस करता है तो उससे उसको स्पर्म्स मिलते हैं, जो जरसूमा होता है मेल का, वो वहाँ तक अंडे तक पहुँचाने के लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फितरी अमल है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्योंकि बच्चे का पैदा होना अंडे पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड नहीं करता भाई। ये बात याद रखें कि स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी, चाहे वो तो वैसे भी मिलियंस में अवेलेबल होते हैं, एक एग के लिए मिलियंस स्पर्म्स होते हैं जो उसके आसपास होते हैं। तो एक को एंट्री मिलती है अंडे के अंदर और अंडा जो है वो बारावर हो जाता है, ज़रखेज़ हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो जिसके नतीजे में फिर बच्चा जो है वो बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो ये बात कहना कि आप अगर अपनी बकरी को 3 बार क्रॉस करवाएंगे 3 बकरों से, डिफरेंट बकरों से, तो वो 3 बच्चे देगी, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है। और आजकल के इस जदीद दौर में ये बात तो बिल्कुल ही ऐसी लगती है जैसे कोई एक लेमैन भी इस तरह की बात नहीं करता। तजर्बा अपनी जगह है, वो तो बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन बंदे को बात करनी चाहिए साइंटिफिक बेसिस पे, ठीक है। लोगों के तजुर्बात होते हैं, वो भी बहस छेड़ लेते हैं कि नहीं ये तो किताबी बातें हैं जी, आपको क्या पता, आपने तो सिर्फ किताबें पढ़ी हो। भाई किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं तो उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो मुस्तनद होती हैं, जो पूरी दुनिया में जिनको माना जाता है, और वो तहकीक के बाद जो सॉलिड और जो सच्चा इल्म होता है उसकी बुनियाद पर किताबें लिखी जाती हैं। और आप इन साहब से कोई पूछे ना, वो चकवाल गोट फार्म वाले भाई साहब थे, उन्होंने ये बात कही थी।
तो मैं पहले ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए थोड़ी देर हो गई वीडियो बनाने में। तो ये किसान हज़रात और जो शौकीन हज़रात हैं उनके लिए मुफीद वीडियो है। और अगर आप चाहें तो मैं इंशाल्लाह जो गोट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और उसमें आपको बता दूंगा कि बेज़ादानी कहाँ पे होती है और फेलोपियन ट्यूब्स कहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद जो यूट्रस है, यूट्राइन हार्न्स किधर होते हैं, यूट्राइन बॉडी किधर होती है, सर्विक्स किधर होती है। अब ये सारे पार्ट्स जो हैं ये साइंटिफिक नाम हैं उनके। और जब कोई बंदा ये ऐसी बात करता है जो हक़ाइक़ के मुनाफी होती है तो फिर हमें बोलना पड़ता है। तो अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उससे माज़रत, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी फार्मर हज़रात हैं या जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिनके जो गोट्स के हवाले से या एनिमल्स के हवाले से कोई बात बताते हैं, तो वो पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें और थोड़ा सा जान लिया करें। जो इल्म होता है, सॉलिड इल्म जिसको कहते हैं। तो ऐसी सुनी सुनाई बात पे यकीन मत करें। सुनी सुनाई बातें जो होती है ना, उनमें कोई हकीकत नहीं होती।